ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पितृपक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, पितृपक्ष में हम पितरों की पूजा करते हैं और साथ ही पितृपक्ष के 15 दिन होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। मान्यता है कि अपने पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको नाराज करने से तरक्की में रुकावट आती है और जीवन की सुख शांति भी खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति पितरों को अप्रसन्न कर देते हैं उनके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। वैसे तो आमतौर पर किसी भी पूजा पाठ या व्रत त्योहार के दिन मांस मदिरा का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि मांस मदिरा का सेवन करने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। वही पितृपक्ष में भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ सब्जियां हैं जिनका प्रयोग पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। सब्जियों में कई सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो ज़मीन के नीचे उगती हैं। इन्हें कंद कहते हैं, जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, अरबी। इन सभी तरह की सब्जियों को पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही श्राद्ध भोज में इन्हें शामिल करना चाहिए और ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में लहसुन प्याज को तामसिक माना गया है। पितृपक्ष के समय पूरी सादगी से रहना चाहिए और भोजन भी वैसा ही सादा बनाना चाहिए। लहसुन प्याज को इन दिनों में पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। पितृपक्ष में पूर्वजों को चना, चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों को नहीं खिलाना चाहिए। इससे श्राद्ध के महीने में चने का सेवन करना वर्जित माना जाता है। चने के साथ ही पितृपक्ष में मसूर की दाल को भी नहीं खाना चाहिए, ये अशुभ मानी जाती हैं। मसूर की दाल और चने की दाल साथ ही पितृपक्ष में किसी भी चीज़ को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय केवल पके अनाज ही पितृपक्ष में खाने चाहिए। पितृपक्ष में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पत्ता गोभी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में जो व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन नहीं करते, इन सब्जियों का ध्यान रखते हैं और साथ ही इन सब्जियों को छोड़ करके, जो कंद की सब्जियां हैं उनको छोड़ करके आप बाकी सब्जियों का भोग आप पितरों को लगाएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं। पितृपक्ष में नियमित रूप से पितरों की पूजा करें, उनको नियमित रूप से भोजन कराएं और उनके पसंद की जो चीज़ थी वह बना करके उनको भोग लगाना चाहिए। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के नाम से तर्पण करें। पितृपक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करें। पितृपक्ष में घर में गंगाजल छिड़कें, गौमूत्र छिड़कें। पितरों की फोटो के सामने दीपक जला करके पितरों से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, जीवन में अगर आपको पुत्र धन चाहिए, सुखी रहना है, तो आपको पितरों को खुश रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप पितरों को प्रसन्न करते हैं तो आपके ऊपर से पितृदोष हट जाएगा और कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा। इंसान के ऊपर अगर पितृदोष लग जाए तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ जाता है। इसलिए जब भी आप भोजन बनाएं पितरों के लिए तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन गौ और कौवे का ग्रास जरूर निकालें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम पितृदेवताभ्यो नमः।